साल के सेवा विस्तार को मंजूरी की। दरअसल ये मंजूरी मिली है अवार्डी टीचर्स को। ये पहले एक्सटेंशन इनको दी जाती थी, भाजपा सरकार के दौरान मिल रही थी, फिर नई सरकार आई, व्यवस्था परिवर्तन हुआ, फिर ये वापस ले ली गई। फिर अवार्ड देने की नई पॉलिसी बनी, उसमें एक्सटेंशन की व्यवस्था को हटा दिया गया। अब कैबिनेट में यह मामला गया था, नेशनल अवार्डी टीचर को 2 साल एक्सटेंशन मिलेगी और स्टेट अवार्डी टीचर को 1 साल की एक्सटेंशन दी जाएगी, अदर देन जो प्राइज उनको मिलेगा उसके अलावा। तो यह डिसीजन कैबिनेट से हो गया है। पिछले कल कैबिनेट से फाइलें वापस आई हैं, 1-2 दिन में इसका ऑर्डर हो जाएगा कि एक्सटेंशन किस तरह से मिलेगी और किस किस को मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो ये एक जो कंप्लीट जो डिसीजन है अब हमने आपको बता दिया, पहले हमने आपको सिर्फ इसकी सूचना आपको दी थी। अब अगली बात अगर हम करें तो वो है कर्मचारी विधेयक पर रिपोर्ट मांगी है। शीतकालीन सत्र में कर्मचारियों से संबंधित सेवा शर्तें विधेयक 2024 सरकार ने पारित कराया था और इसको 12 दिसंबर 2003 से रिट्रोस्पेक्टिवली लागू करने की मंशा इस विधेयक में है, ताकि जो अनुबंध कर्मचारी हैं उनको सीनियोरिटी का लाभ या कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट, फाइनेंशियल जो देनदारियां बन रही हैं उनको रोका जा सके। अब ये बिल जो है वो विधानसभा से वापस सेक्रेटरी लॉ को आया। सेक्रेटरी लॉ से गवर्नर को असेंट के लिए जाने से पहले सेक्रेटरी पर्सनल को भेजा गया है, उनसे रिपोर्ट मांगी गई है और सेक्रेटरी पर्सनल को ऑथेंटिकेट करके एक रिपोर्ट देनी है कि इस बिल को अगर गवर्नर असेंट दे दें तो इसका कोई लीगल या बाकी इफेक्ट नहीं है। यह सेक्रेटरी पर्सनल का लेटर या रिपोर्ट उसमें लगेगी, उसके बाद लॉ में यह जाएगी चिट्ठी, उसके बाद लॉ बाकी कागजों के साथ इस बिल को गवर्नर की मंजूरी के लिए भेजेगा। हालांकि गवर्नर मंजूरी देते हैं या नहीं वो बाद की बात है, दे देंगे तो ये एक्ट बन जाएगा, नहीं दे देंगे तो वो क्वेरी के साथ राज्य सरकार से दोबारा पूछेंगे। वैसे बहुत से कर्मचारी संगठन जो प्रो गवर्नमेंट नहीं है, उनमें से अलग अलग लोग गवर्नर हाउस जाकर राज्यपाल से मिले भी हैं इस बिल के खिलाफ की, और गवर्नर हाउस को यह कहा गया है कि अगर इसमें गवर्नर ने असेंट अपनी दे दी तो कल को अगर ये सुप्रीम कोर्ट या हिमाचल हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ तो उसमें गवर्नर हाउस को भी पार्टी बनना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने ये तब लाया है जब सुप्रीम कोर्ट तक केस देनदारी के सरकार हार चुकी है। तो इसमें डिसीजन क्या होगा वो बाद की बात है, अभी सिर्फ रिपोर्ट मांगी गई है। लेकिन दूसरा पक्ष इसका और एक बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे बहुत से व्यूअर हमारे से ये सवाल पूछ रहे हैं कि कुछ केसेस हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपने यहां रोक लिए हैं पेंशन के इस बिल के नाम पर। तो आज हमने चीफ सेक्रेटरी से इस बारे में पूछा था कि क्या जो 2024 का ये बिल पारित किया गया है, ये क्या शीला देवी केस के कारण जो कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस काउंट करते हुए पेंशन की एलिजिबिलिटी कर्मचारियों की बन रही है, क्या उसको भी ये रोक देगा? तो सीएस ने कैटेगोरिकली कहा कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें जब ये बनाया गया था ड्राफ्ट तब भी चर्चा हुई थी और पेंशन को इस बिल के दायरे से बाहर रखा गया है ताकि पेंशन प्रभावित ना हो। तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि इस बिल के कारण शीला देवी केस के जजमेंट की वजह से जिनको पेंशन मिल रही है वो प्रभावित नहीं होंगे। अगर किसी डिपार्टमेंट ने, मैं अभी पूरी तरह श्योर नहीं हूं कि हायर एजुकेशन ने कुछ केस रोके हैं, क्योंकि हमें कुछ शिकायतें मिली थी और किस तरह के केस रोके गए हैं, अभी ये हायर एजुकेशन से वेरीफाई नहीं हुआ है। लेकिन यदि किसी विभाग ने सुमोटो और ये प्रीएम्प्ट करते हुए कुछ केसेस रोके हैं तो वो गलत है। और इस बिल में पेंशन शब्द का कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये सिर्फ सीनियरिटी और कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट पे इफेक्ट देगा। तो अगर पेंशन का कोई केस रुका है तो वो इससे रिलेटेड नहीं है, ये कैटेगोरिकली क्लियर है। अगली बात, अब बात करते हैं इससे भी बड़ी बात की जो सभी कर्मचारियों से रिलेटेड है, और ये लास्ट पॉइंट है आज का कि नए पे कमीशन में अब ट्विस्ट क्या है। भारत सरकार ने कल अपना 8th पे कमीशन घोषित कर दिया कैबिनेट ने। एक सवाल संसद के सत्र के दौरान किसी ने पूछा था और ये पिछले सत्र की बात है, और उसका रिप्लाई दिया था भारत सरकार के डीओपीटी मंत्रालय ने कि प्रेजेंटली ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है अगले पे कमीशन का। तो सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने उसका मजाक बनाना शुरू किया कि देखिए दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने का दावा पीएम कर रहे हैं लेकिन अपने यहां पे कमीशन नहीं बना रहे। तो आज वो पे कमीशन पिछले कल बन गया। जो चीज जब होनी होती है वो तभी होती है, इसलिए जो उस वक्त रिप्लाई दिया गया होता है कागजों पे वो हमें इग्नोर करना चाहिए। इससे ये पता चलता है।
अब जब जो कमीशन बना है भारत सरकार का 8th पे कमीशन है, इसकी सिफारिशें लागू होंगी 1 जनवरी 2026 से, ना सिर्फ वहां पे बल्कि हिमाचल में भी या पंजाब में भी। अब इसमें सबसे बड़ा पेच क्या है वो समझने की जरूरत है हिमाचल सरकार के कर्मचारियों को, बाकियों को नहीं, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों का मामला हल हो गया। हिमाचल में केंद्र का जो पे कमीशन है उससे एक पीछे होता है, क्योंकि हम पंजाब को फॉलो करते हैं। अभी जो हिमाचल सरकार ने पे कमीशन दिया है पीछे, जिसके विवाद अभी तक चल रहे हैं, वो 6th पे कमीशन था। और ये भी जो पे कमीशन है वो 1 जनवरी 2026 से पहले खत्म हो जाएगा। हालांकि इसी पे कमीशन का अभी एरियर और जो बाकी चीजें 10,000 करोड़ के आसपास की देनदारी अभी प्रेजेंट सरकार ने देनी है, और ये दी भी जा सकेगी या नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, खासकर अगला पे कमीशन लागू होने की डेट से पहले। लेकिन जो सबसे बड़ा संकट इसमें है वो ये है कि पंजाब ने जब 6th पे कमीशन अपना लागू किया, उसमें जो फ्यूचर के जो सब्सिक्वेंट पे स्केल्स हैं वो सेंट्रल पे स्केल ही लागू कर दिए हैं पंजाब सरकार ने पिछले पे कमीशन में अपने यहां। इसीलिए पंजाब ने यह संकेत दिया है कि वो अब 7th पे कमीशन नहीं बनाएगा, क्योंकि उन्होंने पिछला जो पे कमीशन है 6ठा, उसी में सेंट्रल पे कमीशन के जो सब्सिक्वेंट पे स्केल हैं वो लागू कर दिए हैं उसी तरह से। हम पंजाब को फॉलो करते हैं, लेकिन हिमाचल सरकार ने, जयराम सरकार ने जब पिछले बार ये 6th पे कमीशन लागू किया, तो उसमें जो पंजाब ने डिसीजन किया था फ्यूचर के पे स्केल्स को लेकर, वो अपने यहां लागू नहीं किया। तो हमें पहले यह डिसीजन करना होगा कि हम आगे भी पंजाब को फॉलो करेंगे, दिल्ली को, सेंटर को फॉलो करेंगे, या अपना नया पे कमीशन बनाएंगे। हमने अपना भी बनाया नहीं है, हमारी ऐसी स्थिति भी नहीं है कि हम अपना एक नया पे कमीशन का एक व्हाइट एलिफेंट और खड़ा कर दें और उस पर फिर और खर्चा करें। तो और इससे भी ज्यादा जो डिसीजन मेकिंग का पॉइंट है वो ये है कि हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का जो ये अगला बजट आने वाला है, इसी बजट में ये डिसाइड करना होगा प्रेजेंट सरकार को कि उनको पंजाब का पे कमीशन लागू करना है या नहीं, और पंजाब को, मतलब पंजाब को ही देखना है या अपना पे कमीशन बनाना है। क्योंकि पंजाब ने तो संकेत पिछली बार ही दे दिया था, तो वो ये भी हो सकता है कि पंजाब ये डिसीजन कर ले कि हम अगला भी पंजाब वाला, सेंटर वाला ही ले लेते हैं। पंजाब ये भी कर सकता है कि वो सेंटर का भी ना ले, और जो उन्होंने अपना एक पैरामीटर पिछली बार बना लिया था उसी स्ट्रक्चर से आगे चलता रहे। तो इसमें जो ज्यादा ऑब्लिगेशन आएगी वो हिमाचल पर आएगी। उसकी वजह यह है कि पंजाब में गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं उनका फिगर इतना नहीं है पहले तो जितना हिमाचल में है। दूसरी बात यह है कि पंजाब में गवर्नमेंट सेक्टर मर गया है और प्राइवेट सेक्टर ऊपर है। हिमाचल में प्राइवेट सेक्टर है नहीं और सरकारी सेक्टर अब भी प्रभावी है, तो थोड़ा फर्क है दोनों में। ओल्ड पेंशन का ही देख लीजिए आप, पंजाब ने ओल्ड पेंशन में एक नोटिफिकेशन की लेकिन दी नहीं, कोई पूछ भी नहीं रहा उनको, और हिमाचल ने नोटिफिकेशन भी कर दी, लागू भी कर दिया, ओल्ड पेंशन दे भी दी, और पंजाब के बाद फैसला किया था लागू उनसे पहले कर ली। तो प्रेशर ग्रुप्स जो है वो हमारे पास ज्यादा बड़े हैं, पंजाब के पास उस तरह के नहीं है। तो ये इसमें फर्क है। इसीलिए हिमाचल के कर्मचारियों को अगला पे कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो किस फॉर्मेट पे मिलेगा, वो अभी डिसीजन होना है। मुख्यमंत्री सुक्खू अपने अगले बजट में करते हैं या उसके बाद करते हैं, क्योंकि वैसे भी 2016 वाला भी तो कब जाके लागू हुआ था, तो 26 वाला भी बाद में भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि सुक्खू सरकार के पास अभी भी 3 साल काटने को हैं, अगर सरकार का साल होता सिर्फ 1 या 1.5 बचा हुआ तो इसको इग्नोर किया जा सकता था, लेकिन 3 साल इग्नोर करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप उम्मीद करिए कि अगले बजट के पहले या उस बजट के आसपास सरकार कुछ ना कुछ डिसाइड करेगी, और फिर पता चलेगा कि हिमाचल के कर्मचारियों को अगले पे कमीशन को लेकर जो सबसे बड़ा डिसीजन अभी सरकार को करना है वो किस तरह का रहता है। तो ये आज के प्रमुख मामले थे। अगर आपके पास कोई क्वेरी है जो जिसको हम एड्रेस कर सकें, हम कोई सूचना इसकी लाके आपको दे सकें, तो इसी कमेंट बॉक्स में करें ताकि हम उसका रिप्लाई आपको दे सकें। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और महत्वपूर्ण खबर बताते हैं आपको, पोस्ट कोड 980 ये जो है वो काफी सुर्खियों में रहा है। अब इनके जो अभ्यर्थी है जिनका रिजल्ट नहीं आया है, इन्होंने सरकार से और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से आज मांग की है कि 24 तारीख को जो टेंटेटिव है कैबिनेट होना धर्मशाला में, उसमें इन्होंने रिजल्ट की मांग की है।
बता दें आपको 314 ड्राइंग मास्टर जो है वो जो लगने हैं उनका रिजल्ट फंसा हुआ है, बेरोजगार कह सकते हैं आप इनको अभी। और इनको सीएम ने आश्वासन दिया था कि 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट हम निकालेंगे। अब सीएम से इनको आस है कि धर्मशाला में जो कैबिनेट बैठक होनी है इसमें इनका रिजल्ट निकाला जाए। तो ये पोस्ट कोड 980 के जो एस्पिरेंट्स हैं ये बहुत परेशान भी है कि सर ये मामला जो है वो पिछले काफी समय से लटका हुआ है। पोस्ट कोड 817, पोस्ट कोड और भी कई पोस्ट कोड रिजल्ट है वो निकाल दिए हैं सरकार ने, हमारे साथ ऐसा क्यों अन्याय हो रहा है। जो बैच वाइज थे उनको तो अब 2-2 साल कंप्लीट हो गए हैं, वो रेगुलर होने को आ गए हैं, हमारी क्या गलती है। हमने तो जो है वो कमीशन फाइट किया है, कमीशन के तहत आए हैं। अगर 1-2 व्यक्ति कोई इसमें ऐसे थे जिन्होंने जो है पेपर लेकर हुआ भी है, जो हमारे इसमें नहीं हुआ, उन्होंने ये कहा है कि हमारे को विजिलेंस क्लियरेंस मिल गई है, तो ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए। आप जो है वो बैच वाइज को आपने रखा, हमारा उनसे कोई वो नहीं है, उनको रखना है, वो एक प्रॉपर प्रोसेस था। लेकिन हमारे साथ क्या अन्याय, हमने तो जो है वो कमीशन दिया है लेकिन रिजल्ट रोक कर रखना तर्कसंगत नहीं है, ये इन्होंने आज कहा है। तो इन्होंने अपना दर्द बताया। इनका ये भी कहना है कि जो सरकार 24 तारीख को बैठक करने वाली है सीएम, उसमें हमारी बात को सुने और उस दिन उस कैबिनेट से हरी झंडी हमारे रिजल्ट को लेकर के वो दें, ताकि जो राज्य चयन आयोग है उससे उनका जो रिजल्ट है वो जारी किया जा सके। तो ये इनकी मांग है जी पोस्ट कोड 980 की, जो ड्राइंग मास्टर्स कह सकते हैं आप, बेरोजगार हैं अभी और इनका रिजल्ट आना है, लटका हुआ है आखिरी मोमेंट पे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं बाल विकास विभाग के जो सचिव है आशीष सिंह कह सकते हैं आप, बेरोजगार हैं अभी और इनका रिजल्ट आना है, लटका हुआ है आखिरी मोमेंट पे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने आज महिला एवं बाल विकास विभाग के जो सचिव है आशीष सिंह उनसे मुलाकात की है शिमला में, और इनकी बहुत सारी मांगे हैं, मंत्रियों से भी मिलती है महिलाएं और जो सीएम है उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। अब इनकी जो प्रमुख मांगे हैं बता देते हैं आपको। सुपरवाइजर प्रमोशन कोटा, इसकी इन्होंने मांग की है कि हमारा जो प्रमोशन कोटा है इसमें जल्द से जल्द जो है सरकार डिसीजन लें, और ड्यूटी के दौरान आकस्मिक मौत के बाद जो परिवार की सुरक्षा है उसका जिम्मा सरकार लें। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि हमारी कुछ ऐसी जो है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी जिनकी ऑन ड्यूटी डेथ हुई, अगर डेथ हो जाती है तो सरकार श्योरिटी दें कि जो उनका परिवार का पालन पोषण है या फिर जॉब है, कुछ ना कुछ जो परिवार के सदस्य हैं उनको मिले। इसके अलावा जो आयुष्मान सुविधा है वो आंगनबाड़ी महिलाओं को मिलनी चाहिए, ये भी उन्होंने मांग उठाई कि हमें जो है वो इससे बाहर रखा गया है, जबकि हम भी जो है वो जो अन्य कर्मचारी उनकी तरह ही काम करते हैं, और आयुष्मान जो सुविधा है वो हमें मिलनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण इन्होंने आज मांग की है कि जो सेवानिवृत्ति की उम्र है उसको 62 वर्ष जो है वो किया जाए, ये इन्होंने मांग की है। तो जो आंगनबाड़ी महिलाएं इन्होंने आज मुलाकात की है आशीष सिंह से जो सचिव हैं, और इन्होंने ये कहा कि आप इस मांग को लेकर के, हालांकि इन्होंने ये मांग मंत्री से भी की है, सीएम से भी की है कि जो हमारी सेवानिवृत्ति की आयु, हमारी सैलरी भी काफ़ी कम है और जितनी हमारी सैलरी जो हमें मिलती है उसमें हम अपने जो परिवार है उसका पालन पोषण करते हैं। कई ऐसी भी लेडीज़ें हैं जिनके जो है पति की डेथ हो चुकी है तो वो जॉब कर रही है, उसी से वो अपने बच्चों को पढ़ा रही है महिलाएं। तो इन्होंने आज सरकार से मांग की कि जो सेवानिवृत्ति की आयु है उसको 62 ईयर्स जो है वो करा जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण डिमांड इन्होंने आज ये डिमांड रखी कि सरकार ने हमें फ़ोन दिए थे और इन फ़ोनों में जो है 2G नेट चल रहा है, इनमें नेट नहीं चल रहा है बढ़िया तरीके से, और ये फ़ोन पुराने हो गए हैं, कुछ फ़ोन चल भी नहीं रहे हैं। हमारा जो सारा काम है वो ऑनलाइन करने को बोला गया है। तो ऐसे में हमारा जो दर्द है वो ये है कि कम से कम अच्छे फ़ोन दिए जाएँ ताकि हम जो ऑनलाइन माध्यम से काम होना है उसको हम कर सकें। और रिचार्ज का पैसा जिस प्रकार से जो अन्य स्टेट्स हैं वहाँ पर खुद सरकार उसका खर्च जो है वो वहन करती है, इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में जो है वो खर्च खुद वहन किया जाना चाहिए। और जो टीए बिल है उसका भुगतान जो है वो जल्द से जल्द किया जाए। 2021 से ये बंद किया गया है। तो ये आज आंगनबाड़ी महिलाएं जो मुलाकात की है इन्होंने अपने सचिव से, महिला एवं बाल विकास विभाग के जो सचिव हैं उनसे ये डिमांड इन्होंने रखी है कि सर आप इस मुद्दे को, हम बहुत बार मिल गए हैं पहले भी, लेकिन हमारी जो मांग है उनको नहीं सुना जा रहा है। तो कम से कम जो ये मांगे हैं, एक तो महत्वपूर्ण जो फोन वाली मांग है उसको सुना जाए, और जो सेवानिवृत्ति की आयु इसको बढ़ाया जाए, जो रिटायरमेंट एज है उसको 62 किया जाए 60 से, ये इनकी मांग है जी। अब देखना पड़ेगा सरकार इसमें